वेलकम टू माय 38th वीडियो ऑफ पर्सनल फाइनेंस सीरीज़। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ जो पॉपुलर भी बहुत है और बहुत लोगों ने अकाउंट खोले हुए हैं, पर डिटेल कईयों को मालूम नहीं होगी। ये अकाउंट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें नंबर ऑफ अकाउंट ह्यूज है, पॉपुलर भी है। क्यों का पॉपुलर है? एक तो यह है कि इसमें आप एक साल में 500 रुपये से लेके 1,50,000 तक कोई भी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। हर महीने जमा करवा दीजिए, 6 महीने बाद करवा दीजिए, या इस साल में एक ही बार करवा दीजिए, बट मैक्सिमम 1,50,000। इस पर बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है, जो ब्याज लगता है उस पर टैक्स नहीं लगता। चाहे उस साल में जो टैक्स लगा फाइनेंशियल ईयर में, उसमें काउंट नहीं होगा। जब आप मैच्योर हो जाए पीपीएफ अकाउंट, जब पैसा निकलवाएंगे, जितना 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसके इंटरेस्ट अर्न पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए पॉपुलर। इसमें एक ध्यान रखना, क्वार्टरली ब्याज नहीं मिलता जैसे एफडी में मिलता, सेविंग में भी क्वार्टरली या मंथली मिलता। इसमें साल में एक बार मिलता। ये भी ध्यान रखिए कि ब्याज जब इस पे मिलता है तो वो 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और हर महीने का वो बैलेंस देख के उस हिसाब से प्रोडक्ट निकाल के उस पर करते हैं। इसकी 3-4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। कोई भी इंडियन सिटीज़न खोल सकता है, माइनर के नाम भी खुल सकता है, पर एक इंडिविजुअल के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट खुल सकता है। 2 मत खोलिए कभी, ये गलती ना करना। अगर आप इंडिया में रहते हुए खोलते हैं और एनआरआई बन जाते हैं, यू कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द टर्म। 15 साल वाली जो टर्म है उसके एंड तक चल सकते हैं, रिन्यू नहीं हो सकता। नया अकाउंट एनआरआई के एचयूएफ के नाम पे नहीं खुल सकता, जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता। तो एक अकाउंट अपने नाम, माइनर अंडर गार्डियनशिप आप खोल सकते हैं। ब्याज हर साल चेंज होते रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है। इस समय दिसंबर 2024 में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7.1% पर एनम। ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है, नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर ब्रांचेस बैंक्स की सिलेक्टेड ब्रांचों में खुल सकता है, पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है, पुराना अकाउंट बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मिनिमम जैसे मैंने कहा 500 रुपये जमा करवाने एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपने नहीं करवाए तो ये अकाउंट रिन्यू करना पड़ता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसमें 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर डिले जितना होगा वो पेनल्टी लगती है, प्लस 500 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर जमा करना होता है। ध्यान रखिए, इसमें टर्म फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। 1.5 लाख मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा अगर करवाएंगे तो वो अमाउंट पे ना ब्याज मिलता है, ना टैक्स की रिबेट मिलती है। तो 500 और 1.5 लाख के बीच में ही जमा करवाना। 15 साल जब हो गए उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है पैसा विड्रॉ कर लीजिए, दूसरा इसको एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंड भी ये 2 तरह से होता है, विद कंट्रीब्यूशन, विदाउट कंट्रीब्यूशन। विद कंट्रीब्यूशन है तो एक फॉर्म H भर के देना पड़ेगा, और उसके बाद आप हर साल उसी तरीके पुराना जैसे कर रहे थे वैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। विदाउट कंट्रीब्यूशन करना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5 साल अकाउंट एज इट इज़ चलेगा, ब्याज मिलता रहेगा। इसमें आप पैसा नहीं जमा कर सकते, विड्रॉ कर सकते। धीरे धीरे विड्रॉ कीजिए, एक ही बार विड्रॉ कीजिए। अगले 5 साल में इसको आपने विड्रॉ करना होता है। लोन भी मिलता है, 3rd ईयर से 6th ईयर के पहले तक आप कभी भी लोन भी ले सकते हैं। इस लोन पे जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है उस पर 2% ज़्यादा ब्याज लगता है। जैसे 7.1 पीपीएफ पे तो लोन पे 9.1% ब्याज लगेगा पर एनम। विड्रॉ कर सकते हैं 6 जब 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए, 6वां साल आ जाए, तो उसके बाद आप पैसा कुछ विड्रॉ कर सकते हैं परमानेंटली। जैसे जब भी आप करेंगे उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो बैलेंस था उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको लोन मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।